अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी पिन व्हील स्नैक्स बनाने की रेसिपी। अगर आपके किचन में 1 कप मैदा और 2 आलू हैं तो आप ये मज़ेदार से ज़बरदस्त से क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर तैयार कर लें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम मेहनत में ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्नैक्स के लिए हम ज़बरदस्ती डो तैयार कर लेंगे। एक साफ़ खुले बर्तन में डाल देंगे मैदा। ये 1 बड़े कप का नाप है मैदे का, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इस तरह से डालने के बाद हम जायके के हिसाब से 1/4 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक और 3 चम्मच डाल देंगे ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से ऑयल डालने के बाद हाथों की मदद से नमक और ऑयल को हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप बहुत ही अहम है, आपने ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है। और देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये ऑयल मैदे में मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। 1 छोटा कप इसके अंदर पानी डाल देंगे। नॉर्मल पानी से हम ये आटा गूँध लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूँध लेंगे, जिस तरीके से हम घर पर रूटीन में आटा गूँधते हैं। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हमने इसको बहुत अच्छे से आटे को समेट लिया है और इसके हमने ज़बरदस्त सी मुट्ठी लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से क्लोज़ कर देना है और थोड़ा-सा पानी इसके ऊपर लगाकर इसको हम कवर करके साइड पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब पिन व्हील स्नैक्स के लिए ज़बरदस्त सी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो 2 अदद मेरे पास थे आलू बॉयल किए हुए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब 2 अदद डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, काफ़ी मिकदार में डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। ये डालने के बाद इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। तो आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च अच्छे से जायके के लिए, आधी चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और इसके साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। अब जायके के हिसाब से तकरीबन आधी चम्मच डाल देंगे नमक। अब ये तमाम आलूओं के साथ मसालों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमारी ये बहुत ही टेस्टी फिलिंग पिन व्हील स्नैक्स के लिए तैयार है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च। अब इस तरह से डालने के बाद इसको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये डालने से ये होगा कि जब हम पिन व्हील स्नैक्स को फ्राई करेंगे तो हमें ओवर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका जो मिक्सचर है वो फ्राई के दौरान निकलेगा नहीं। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। जो हमने आटा गूँध कर रखा था उसके हमने 2 बड़े साइज़ के इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं। अब काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस पेड़े को हम इस तरीके से मैदा लगाकर पहले हाथों से हल्का सा बेल लेंगे और फिर बेलन की मदद से हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर बड़ी सी हमने रोटी बेल ली है, ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी नहीं है, नॉर्मल साइज़ की ये रोटी है। अब जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और हाथों से पूरी रोटी के ऊपर फिलिंग को हमने अच्छे से इस तरीके से सेट कर देना है। आपने इस तरह से इसकी बिल्कुल बारीक सी तह लगा देनी है इस रोटी के ऊपर। अब एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए हमने इसका ज़बरदस्त सा एक रोल तैयार कर लेना है इस तरीके से। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप बहुत ही आसानी के साथ ये पिन व्हील स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब रोल बना लेने के बाद छुरी की मदद से हमने इस तरीके से देखें, आप छुरी देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको कट करना है। आप दूसरे तरीके से कट करेंगे तो आपके ये स्नैक्स जब अच्छे तरीके से नहीं कटेंगे। तो आपने इस तरह से छुरी को आहिस्ता-आहिस्ता चलाते हुए इस तरीके से आपने स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। तो देखें यहाँ पर इसकी शेप थोड़ी-सी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। एक मैंने यहाँ पर स्नैक्स रेडी कर लिया है, बाकी के तमाम स्नैक्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमने इनको फ्राई करना है तो पैन में ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। तमाम देखें स्नैक्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब हम ऑयल में ये तमाम स्नैक्स डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। देखें आपने पहले हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लेना है और जब इस तरह से स्नैक्स आप ऑयल में डालेंगे तो आपने मीडियम आंच पर इनको फ्राई कर लेना है, बल्कि आपने मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है और आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पर करेंगे तो अंदर की फीलिंग जो है वो जल जाएगी और
जो ऊपर की इसकी जो डो है वो भी उसका भी अच्छा सा कलर नहीं आएगा। तो आपने स्लो आँच पर इनको फ्राई कर लेना है। इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर से और अंदर तक ये स्नैक्स फ्राई हो जाएँगे। अब देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए स्लो आँच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 बार हमने इसकी साइड को उलटते-पुलटते हुए दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और यहाँ पर देखें ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। जो हमने इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाला था उसकी वजह से देखें फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और हमें इसके ऊपर मैदे की स्लरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। अब ये तमाम स्नैक्स हम निकाल लेंगे और इस तरह से देखें गरमा-गरम केचप के साथ सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम मेहनत में ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।